Okay. Good morning, all of you. Today we are again with Mrs. Anita Vas ma'am. Yesterday she has delivered a lecture on self-management, and today she is going to deliver a lecture on how to achieve a goal through a management. So I request Anita Vas madam to please start your session. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, good morning, everyone. And it's my privilege, ma'am, that I'm talking to students once again. And I'm very thankful to Principal Nitin Hire sir, Kiran sir, and you, ma'am. So, students, before we begin, I just want to know which language is more comfortable for you. Hindi mix, Hindi English mix. आपको जैसे ज्यादा समझ आए बिकॉज सिर्फ अटेंड करके मतलब नहीं यू शुड बी एबल टू टेक समथिंग आज आप जब ये मीटिंग ऑफ करें तो कुछ अपने साथ आपके होना चाहिए सो विच लैंग्वेज इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू हिंदी इंग्लिश मिक्स Hindi English mix. मिक्स Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा Yes, ma'am. okay so today our topic is how to set a goal and achieve a goal कि लाइफ में गोल पहले तो ये पता होना चाहिए कि गोल है क्या क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा कि मेरा गोल क्या है तो आप उसको पूरा करोगे कैसे सो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय गोल एंड थ्रू थॉट मैनेजमेंट आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने भी यूज की है मैं वही बात करती हूँ जो कि मैंने खुद यूज की हुई होती है तो थॉट मैनेजमेंट से आप अपने लाइफ के गोल्स को पूरा कैसे कर सकते हो ऑफ कोर्स मुझे ये सिखाया है मेरे टीचर डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने और एक छोटी सी सीक्रेट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आज का ये जो दिन है बहुत स्पेशल है मेरे लिए 6 जनवरी वॉज माई इनिशिएशन डे शायद आप स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि इनिशिएशन डे क्या होता है दैट इज व्हेन योर स्पिरिचुअल मास्टर मीट यू और जब आपको दीक्षा देते हैं तो 2005 में आज ही के दिन मुझे मेरे गुरु मिले सो आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेट मी शेयर द पीपीटी विद यू ओके आई होप एवरीबडी कैन सी दिस हाउ टू सेट गोल्स एंड Yes, ma'am. अचीव देम ओके बेटा तो जब हम बात करते हैं कि गोल सबसे पहले तो ये है कि बनाए कैसे और हाँ तो बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या यूएसपीज है अब यूएसपीज मींस व्हाट यूनिक सेलिंग टैलेंट्स कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आपको पता ही नहीं है मेरे ख्याल से आप सब में से 80% लोगों को शायद ना भी पता हो कि आपके अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है ऐसा ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि हमें कोई और बाहर से आके बताता है कि अच्छा तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो कि तुम बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हो तब हमें समझ आता है कि अच्छा मैं इस चीज में अच्छा हूँ लेकिन हम अपने आप हमें कम पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर ये इतने सारे टैलेंट इतने सारे गुण छिपे हुए हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम किसी का वेट क्यों करें कि कोई हमें आके बताए इससे बेटर ये नहीं है कि हमें खुद को पता हो कि हाँ मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट्स छुपे हैं मे बी आपने उसे यूज किया हो या ना किया हो अच्छा देखो बहुत सिंपल सी बात है जैसे कि एक ट्री है मैंगो ट्री है सपोज अब उस मैंगो ट्री में तो कितने सारे मैंगोज आते हैं कितने सारे आम अब हर आम में तो सीड होती है गुठली होती है तो हर गुठली में वो भी कैपेसिटी होती है कि वो एक बड़ा सा ट्री बन सके लेकिन फिर भी सारे के सारे जो सीड्स होते हैं गुठली होती है वो तो ट्री नहीं बन पाती ना और क्यों नहीं बन पाती तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं या तो उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता मे बी उन्हें ऐसे ही फेंक दिया गया हो या प्रॉपर पानी एयर ये सब नहीं मिले तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं
कि वैसे ही आप सब भी एक हैं। ऑल ऑफ यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ टैलेंट इन यू। और वो क्यों है? क्योंकि हमने कल बात की थी कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अगर आप इस क्रिएशन का हिस्सा हो तो आप में भी वही सब चीजें हैं जो कि इस क्रिएशन में है। बट इतना सा आपको जानना है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या चीज मैं बाहर अपने आप पे वर्कआउट करूं कि मैं अपनी लाइफ को और बेटर कर सकूं, कि मेरे गोल्स अचीव हो। कि सबसे पहले तो मेरा एक गोल बने। तो फर्स्ट गोल तो ऑफ कोर्स आप सबका ये बन गया है कि यस यू विल बी कंप्लीटिंग योर स्टडीज और आप बहुत नाम अपना ऊंचा करो। लेकिन इसमें भी फार्मेसी में भी कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं आगे जाके। हो सकता है कि सम ऑफ यू वुड लाइक टू ओपन अ शॉप, मेडिकल शॉप, सम ऑफ यू वुड लाइक टू ओपन अ फैक्ट्री। तो बहुत सारे एरियाज है। अब आपको आपका गोल कैसा बनाना है ये डिपेंड करता है। अच्छा देखो, अब इसके बाद ये है कि जो वर्कआउट द राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर एनर्जी और टैलेंट। कि जो भी आपका टैलेंट है, सपोज एक्स वाई जेड, आप अपने आप जरा सा आंखें बंद करके सोचो कि हाँ मुझ में क्या टैलेंट है जो मैं पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो और वही पेंटिंग्स की एग्जीबिशन आप अगर सब्जी बाजार में लगा दो तो उसकी तो कोई वैल्यू करने वाला वहां होगा नहीं। तो जो सही जगह है, सही प्लेटफॉर्म है, वो आपको मिलना बहुत जरूरी है अपने टैलेंट को बताने के लिए। और राइट काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो टू सपोर्ट एंड अप्रिशिएट यू। कई बार क्या होता है, आप कुछ अलग करना चाहते हो। मे भी बहुत से बच्चे होंगे जो कि गेम्स में अच्छे हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन उन्हें सही तरह के लोग नहीं मिल पाते जो कि उनको प्रेस कर सके, मोटिवेट कर सके। मोस्टली दुनिया में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि हमें मोटिवेट करने वाले भी मिलते हैं, बट उसका जो परसेंटाइल है वो कम होता है और ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि डीमोटिवेट करते हैं। अब अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, अगर आपको ये कह रहे हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, इतनी काबिलियत तुम में है ही नहीं, यू कैन नॉट अचीव दिस, तो फिर आपके अंदर जब हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि चाहे कोई मोटिवेट करे, डीमोटिवेट करे, क्रिटिसाइज करे, लेकिन हमें उस सबको और मोटिवेशन में बदलना है। आपका जो माइंड स्टेट है वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे जितना भी कोई डिमोटिवेट करे, जितना भी कहे कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, बट आपका जो माइंड है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो विचार हैं, वो आपसे ये कहने चाहिए कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। एंड बिलीव मी, अगर आप ये कहोगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप कर लोगे। मैं आपको अपनी ही जो सक्सेस स्टोरी कहूँ क्या कहूँ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। जो पॉजिटिव मंत्रा है आज ये ग्लोबली बड़े लेवल पे है। हमारी जो टीम है वो हर जगह है, यूएसए में है, इटली में है, टेक्सास में है, यूएसए में ही, और कनाडा में है, और इंडिया के बहुत जगह है। लेकिन जब ये शुरू हुआ था 2017 में, तब मुझे नासिक में, क्योंकि मैं तो बॉम्बे से आई थी, तो नासिक में मुझे एज सच कोई भी जानता नहीं था। तो मैंने जो शुरुआत की थी वो घर पे ही 4 स्टूडेंट्स की वर्कशॉप लेके की थी। देन व्हेन आई स्टार्टेड विजिटिंग द कॉलेजेस, तो मेरे पास एज सच मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि हाँ मैं कौन हूँ। जस्ट कि मेरा नाम अनीता व्यास है और मेरे टीचर का नाम मेरे साथ में था कि ही हैज ट्रेन्ड मी। लेकिन वो जो थॉट पावर था या कि जो ब्लेसिंग्स थी या जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि हाँ थॉट पावर कैसे यूज करते हैं, उससे धीरे 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 आज मोस्टली नासिक की बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसी बची होगी जहां पे कि पॉजिटिव मंत्रा ने वर्कशॉप ना ली हो। फ्रॉम योर कॉलेज टू एमवीपी समाज की भी जितनी भी कॉलेजेस हैं, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, मोस्टली सभी कॉलेजेस में वर्कशॉप हुई है। तो पॉजिटिव मंत्रा अगर आज यहाँ तक पहुंचा तो लेट मी टेल यू उसके पीछे जो पावर है वो यूनिवर्स का पावर है। इफ यू रिकॉल, मैं
कल आपसे बात कर रही थी कि यूनिवर्स से पावर कैसे लेना है। तो आज हम कुछ चीजें करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके अंदर टैलेंट कितने छुपे हैं। तो आप जरा सा किसी पे ये मत करें कि मुझे कोई बताएगा। यू क्लोज योर आईज एंड आस्क योरसेल्फ कि यस, व्हाट इज देयर इन मी। देन योर इनर सेल्फ विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। उसके बाद आपको ये देखना है कि यूनिकनेस, कि आप में ऐसी क्या बात है जो औरों में नहीं है। अच्छा, ये देखो कि हर स्टूडेंट हर ह्यूमन बीइंग अलग है। चाहे आप ब्रदर सिस्टर ही हो घर में भी, लेकिन एवरीबॉडी इज यूनिक। क्यों? क्योंकि यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग, यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका और लोगों से संपर्क करने का तरीका, हर चीज कुछ अलग है। तो आप ये समझे कि हाँ, मैं दुनिया से अलग हूं और मैं इस यूनिवर्स का एक पार्ट हूं। जो बड़ा बिगर यूनिवर्स है बाहर, मैं उसी क्रिएशन का एक पार्ट हूं। तो अपने आप को आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये थॉट दे कि हाँ, आई एम यूनिक। जब आप अपने आप से कहेंगे आई एम यूनिक, तो वो जो यूनिकनेस है आपकी अपने आप बाहर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब जब हम गोल्स की बात करते हैं तो हमें स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। आज हम आप अपने अपने घर पे ये कर सकते हैं कि मेरा क्या गोल है, बट हम यहाँ पे एक कॉमन सा गोल ले लेते हैं कि यस, मुझे अभी इतने चैलेंजेस हैं, कॉलेजेस नहीं खुल पाई, तो भी मुझे 95% लाने हैं। तो हम ये एक गोल लेके चलते हैं। अदरवाइज आपका जो भी गोल हो आप ले सकते हो, और धीरे धीरे हम इस पे आएंगे कि गोल सपोज अभी हमने बना लिया कि हाँ, मुझे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 95% चाहिए। अब हम धीरे धीरे इस पे बात करेंगे कि ये गोल हम अचीव कैसे करें। तो देखो, बहुत सारी चीजें समझने की है। सबसे फर्स्ट तो देखो यूनिवर्सल पावर। तो जो यूनिवर्स का जो पावर है उसे समझो। देखो, आपकी बॉडी में सारी चीजें, जैसे कि हार्ट बीट है, जैसे कि ब्रीदिंग है, ये सब इनवॉल्युंटरली चलती रहती है अपने आप अपने आप। तो कोई तो पावर है ना जो कि इतने सारे क्रिएशन, एंड यू आर नॉट द ओनली वन, इतने सारे, एक छोटी सी मस्कीटो से लेके एक बड़े एलिफेंट तक, अगर पूरे वर्ल्ड को, अगर यूनिवर्स को कोई चला रहा है तो ऑफ कोर्स कोई तो पावर है। अब हमारी मर्जी है कि हम उस पावर को चाहे गॉड कहे, चाहे यूनिवर्स का पावर कहे। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स आर मोर कंफर्टेबल विद द यूनिवर्सल पावर। इसलिए when I talk to the students, I tell them that there is a universal power in the universe. अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्स के पावर को थॉट पावर से जोड़ेंगे। आप सिर्फ इतना सा इमेजिन करो कि जैसे आप अभी अपने अपने घर में बैठे हो, तो जस्ट इमेजिन कि आपके सर के ऊपर एक बड़ा सा मिरर लगा है, एक बड़ा सा आईना लगा है। और ये सोचो कि आपके माइंड में जो भी थॉट आ रहा है, जो भी विचार आपके मन में उठ रहा है, तो आप सिर्फ इतना सोचो कि जैसे ही आपके माइंड में विचार उठा, वैसा का वैसा वो उस मिरर में रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हो, तो आप जैसे हो वैसे ही सामने आईने में दिखते हो। तो अब ये सोचो कि आपके माइंड में जो भी थॉट चल रहे हैं, तो आपके सर के ऊपर एक आईना लगा है, तो जो थॉट आपने आपके मन में आए, वैसे के वैसे थॉट उस मिरर में रिफ्लेक्ट हो गए। और जैसे ही उस मिरर में रिफ्लेक्ट हो गए, वो कहाँ चले गए, यूनिवर्स में। अब यूनिवर्स क्या करता है कि जैसा आपने सोचा, वो वैसा का वैसा उसे पूरा करता है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि सोचने का तरीका कैसा हो, सोच कैसी हो। अगर आप बोलो कि नहीं इसका बुरा हो जाए, तो इसका बुरा हो जाए वो नहीं होता। और क्यों नहीं होता, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी, क्योंकि यूनिवर्स कैसे काम करता है वो अगर मैं छोटी सी स्टोरी बताऊंगी तो शायद आप ज्यादा समझोगे। देखो, एक बार दो नेबर्स थे, दो पड़ोसी थे। तो एक पड़ोसी को लॉटरी लग गई। कितने की लॉटरी लग गई? 1 करोड़ की लॉटरी लग गई।
जो फर्स्ट पड़ोसी था, नेबर था, ही थॉट कि उसको अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो अंदर से उसको बहुत जेलसी फील हुई, इतनी जेलसी फील हुई कि ही सेड कि अरे मेरे पड़ोसी को लॉटरी लगी तो लगी कैसे। तो मन मन में तो ही वॉज वेरी जेलस, अंदर ही अंदर बहुत जेलस फील कर रहा था, लेकिन फिर भी बाहर तो फॉर्मेलिटी से उसे उस नेबर के पास गया और उसको बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन। वो बाहर से कितना भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, लेकिन उसके मन में क्या आ रहा है कि आई डोंट लाइक व्हेन माय नेबर गेट्स मनी थ्रू अ लॉटरी। तो उसके मन में क्या आया कि अगर मेरे पड़ोसी को लॉटरी लगती है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप देखो कि ये का ये थॉट उसके माइंड में था, उस आईने में, मिरर में रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ चला गया, यूनिवर्स में चला गया। अब यूनिवर्स ने क्या बोला, क्या सोचा कि इस इंसान को अगर किसी की लॉटरी लगती है तो अच्छा नहीं लगता, तो यूनिवर्स क्या करेगा, इट विल मेक श्योर दैट दिस पर्सन नेवर गेट्स अ प्राइज मनी इन लॉटरी, कि और किसी की लगी ना लगी, इस इंसान की लॉटरी कभी नहीं लगेगी। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो भी हम थॉट देते हैं उसमें किसी का बुरा ना हो। आप अपना अच्छा सोचो लेकिन किसी और का बुरा ना हो। तो आप सिर्फ ये देखो, आज के दिन हो सके तो आप अपने पूरे दिन भर में ये देखना कि मेरे मन में थॉट कैसे चलते हैं, दिन भर में क्या सोचता हूँ। मैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ या अपने बारे में नेगेटिव भी सोचता हूँ। देखो ज्यादातर क्या होता है, हम लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। अगर किसी से भी पूछो तो नेगेटिव सोच कैसे चलती है कि अरे मेरा तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरे तो अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते। आपके पेरेंट्स भी कभी कभी क्या बोलते हैं, अरे पढ़ ले बेटा फेल हो जाएगा। सो ये नेगेटिव हो गया ना, तो आप नेगेटिव जो थॉट है वो अपने आप को दे रहे हो। तो वो हम जो सेकंड अब थर्ड जो हम ले रहे हैं पॉइंट, वो हम ले रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इमेजिन करो कि आपके माइंड में एक मैग्नेट लगा है एंड द मैग्नेट अट्रैक्ट्स, तो सिमिलर चीजें अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। मैग्नेट, आपका जो मैग्नेट है वो अपोजिट चीजें अट्रैक्ट नहीं करता, वो सिमिलर चीजें अट्रैक्ट करता है। तो इमेजिन करो कि इस पूरे यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी भी है और पॉजिटिव एनर्जी भी है। अब आपने अगर नेगेटिव सोचना शुरू किया तो इमेजिन करो कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो यूनिवर्स में है कैसे, व्हाइट डॉट्स, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो यूनिवर्स में कैसे है, ब्लैक डॉट्स। तो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, तो आपका जो अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो आपके मैग्नेट है जो माइंड में, वो क्या करेगा, पूरे के पूरे यूनिवर्स में जितना भी, अगर आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो पूरे के पूरे व्हाइट डॉट्स जो है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, आपके चारों तरफ एक सर्कल बना लेगी। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो ऑफ कोर्स जितनी भी यूनिवर्स की एनर्जी है नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं ना डेविल, तो इस यूनिवर्स में डेविल भी है एंड पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या अट्रैक्ट करते हो। जैसे देखो रेडियो, आप मोबाइल चलाते हो, रेडियो चलाते हो, टीवी चलाते हो, तो आपने रेडियो का जो चैनल लगाया तो उसी फ्रीक्वेंसी का गाना बजने लगता है। कैसे बजने लगता है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव वेव्स है वो कैच करती है किसको, उस फ्रीक्वेंसी को जिस फ्रीक्वेंसी का आपने बटन दबाया। तो सेम वे आपका जो माइंड है, अगर आपने नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का बटन दबाया तो सारी की सारी दुनिया भर की नेगेटिव चीजें आ जाएगी, और पॉजिटिव का दबाया तो पॉजिटिव चीजें आ जाएगी। तो अब अगर आप नेगेटिव 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 पूरे टाइम अगर सोचते रहोगे और फिर बोलोगे लाइफ में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, जस्ट इमेजिन ये सारे के सारे जो थॉट प्रोसेस है वो आपके पूरे लाइफ में काम करते हैं, आपके रिलेशंस में काम करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काम करते हैं, बाकी लोग आपके लिए क्या सोचते हैं उसमें काम करते हैं। तो ये एक चेन बनती जाती है। जैसे देखो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बोलती हूँ, क्योंकि स्टोरी बताने से मे बी वो ज्यादा अच्छा रजिस्टर होता है।
सो देखो, एक बार एक आदमी था, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो जंगल से जा रहा था तो वो बहुत थक गया। अब थक के धूप में चलते 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 एक पेड़ दिखा उसे, तो उसके नीचे आके बैठ गया। अब उसने जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा तो थोड़ी ठंडी ठंडी छांव लगी। तो उसके मन में थॉट क्या आया कि वाओ, काश यहाँ पे और ये जो धूप है वो चली जाए। तो जो बाकी की धूप थी, अब हुआ क्या कि वो जो ट्री था वो क्या था, दैट वाज द विश ट्री, कि उसके नीचे बैठ के आप जो भी विश करो वो पूरी हो जाती है। तो जैसे ही उसने बोला कि हाँ धूप चली जाए, तो अचानक पूरी धूप चली गई। फिर उसको ऐसा लगा कि हाँ बहुत जोर से भूख लग रही है। तो उसने बोला वाओ, हाउ आई विश कि मेरे पास यहाँ पे अच्छा गरम गरम खाना आ जाए। तो बिकॉज इट वॉज अ विश ट्री, तो जैसे ही उसने विश किया तो उसके पास एक टेबल आ गई, और टेबल पे बहुत अच्छा अच्छा सुंदर खाना, चेयर आ गई, और उसने बैठ के और बहुत अच्छे से खाना खाया। अब उसने बोला खाना तो खा लिया, अब वाओ काश आई गेट समथिंग टू ड्रिंक। अब ठंडा पानी आ गया, शरबत आ गया, जो भी कुछ अच्छी अच्छी ड्रिंक्स थी सब आ गई पीने के लिए। अब खा पी लिया उसने, तो बोला कि वाओ इतना अच्छा खाना खाया, पानी पी लिया, शरबत पी लिया, काश एक अच्छा सा बेड आ जाए तो मैं उसमें सो जाऊं। तो बेड भी आ गया, अब वो आराम से सो गया। अब उसकी नींद खुली बाद में, तो फिर उसके मन में थॉट आया कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है, कितना ही अच्छा हो कि अगर मेरी यहाँ पे एक वाइफ भी आ जाए। तो वैसे ही उसकी एक वाइफ भी आ गई। अब उसको वो इतना खुश हो गया, फिर उसके मन में अचानक से थॉट आया कि वाओ जो जो मैं विश कर रहा हूँ सब चीजें आ रही है, तो क्या हो कि बाई चांस यहाँ पे एक टाइगर आ जाए। अब जैसे ही उसने बोला टाइगर आ जाए, तो बिकॉज इट वॉज अ विश ट्री, तो टाइगर भी आ गया और उसने उसको खा लिया और काम खत्म। तो हम what are we learning from this story? We are learning that the thought power, कि whatever thought you are giving to yourself, वैसी की वैसी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। सो बी वेरी कॉशियस कि आप क्या सोच रहे हो। what are you telling yourself, अपने आप से आप क्या कह रहे हो हमेशा। आर यू टेलिंग योरसेल्फ कि नहीं मैं मेरा कुछ अच्छा नहीं है, या फिर ऐसा कह रहे हो कि नहीं आई एम ऑल गुड, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। हो सकता है थोड़ी मुश्किलें आए, बट आई ऑलवेज हैंडल ऑल माई प्रॉब्लम्स, ऑल माई चैलेंजेस, आई ऑलवेज कम आउट एज अ विनर, आई एम इन अ वेरी गुड हेल्थ। तो आप सिर्फ ये सोचो कि आप अपने आप को क्या कह रहे हो। तो नेक्स्ट हम जाते हैं। अभी आपने क्या समझा कि थॉट पावर क्या होता है, हम कहाँ जा रहे हैं। what we are going to learn today is how to set a goal। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग कर देती हूँ जिससे कि आपका मिस ना हो जाए। हाउ टू सेट अ गोल में हमने ये देखा कि गोल सेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज व्हाट आर योर टैलेंट्स। जब आपको पता चला कि यस ये मेरे टैलेंट्स हैं, तो यू शुड हैव अ फीलिंग दैट यस आई एम यूनिक, कि मेरे जैसा इस वर्ल्ड में कोई है नहीं, मैं यूनिक हूँ। और जब आपने ये देखा तो देन यू अंडरस्टूड द पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ यूनिवर्स। अब आपको इतना पता है कि थॉट पावर से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आप सबने वो पिक्चर देखी होगी ऑफकोर्स शाहरुख खान की, जिसमें कि वो कहता है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। आई डोंट रिमेम्बर द मूवीज नेम एट दिस मोमेंट, मे बी आप सबको ध्यान होगा, लेकिन ऐसा होता है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कहाँ पे कि हम अपना गोल कैसे पूरा करें। तो आज के लिए हमने एक छोटा सा गोल बनाया है कि यस मुझे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 95% चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमें ये पता है कि वी हैव अ कॉन्शियस माइंड, वी हैव अ सबकॉन्शियस माइंड एंड वी हैव अ सुप्रा कॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है हम उसे कहते हैं एक्टिव माइंड, कि वो हमेशा एक्टिव रहता है, चीजें ज्यादा रजिस्टर हो आपके मन में, उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा पर्सोनिफाई कर देती हूँ। तो आप ये समझो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, और उसे हम बहुत पावरफुल किससे बताएंगे, पावर किस में ज्यादा होता है, सो मे बी एलिफेंट। तो एलिफेंट में बहुत ज्यादा पावर है। तो आप ऐसा मानो कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज एन एलिफेंट,
और आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका एक्टिव माइंड है, वो क्या है? वो है एक छोटी सी एंट। तो छोटी सी चींटी जो होती है वो हमेशा इट इज वर्किंग, हमेशा काम करती रहती है। तो देखो कि आपका जो एक्टिव माइंड है वो हमेशा इट इज वर्किंग ऑल द टाइम, उसमें 24/7 थॉट्स, अनलेस कि आप सो जाओ, थॉट्स चलते ही रहते हैं। कभी आप कुछ सोच रहे हो, मतलब विद इन 1 मिनट आपके 50-50 थॉट्स मन में आ जाते हैं। तो पूरा टाइम आपका जो एक्टिव माइंड है वो चलता ही रहता है। अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो, अचानक से आप अपने फ्रेंड्स के वहां चले गए, अचानक से आपके माइंड में एक थॉट आ गया 10 years पहले का कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अचानक से मन में आपकी थॉट आ गया कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये करना है। सो 24/7 इन द सेंस कि अनलेस यू स्लीप, थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। सो दैट इज योर एक्टिव माइंड, दैट इज अ स्मॉल एंट। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो बहुत पावरफुल तो है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं इन द सेंस कि जब तक आपका एक्टिव माइंड काम करता है तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लेजीली बैठा रहता है। तो वो जो एलिफेंट है वो लेजी बहुत है, मस्त बैठा रहता है। लेकिन जब आपका एक्टिव माइंड सो जाता है, दैट इज व्हेन यू स्लीप, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। इतना पावरफुल कि जो थॉट उसके आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो इतना बड़ा हो जाता है कि यू कैन अचीव एनीथिंग विद दैट। सो जस्ट इमेजिन कि जब आप सो जाते हो तब आपका एक्टिव माइंड तो सो जाता है, लेकिन हैव यू एवर नोटिस्ड कि जो आपका लास्ट थॉट होता है, सोने से पहले आपके मन में जो लास्ट विचार होता है, वही का वही थॉट पूरी रात आपके मन में चलता है। और जब आप सुबह उठते हो तो वही का वही आपका फर्स्ट थॉट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सपोज किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, अब आपके मन में हर्ट फीलिंग्स चल रही है कि अरे उस फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आई एम हर्ट, ये वो दिस दैट सोचते सोचते आप सो गए। तो पूरी रात आपके मन में चलता रहा कि यस इस फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और सुबह जब आप उठे तभी भी आपका जो फर्स्ट थॉट था वो यही था कि इस फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट थॉट था तो फिर वो दिन भर भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिविटी की चेन चल जाती है। और चेन आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि एक आयरन की चेन होती है, लोहे की चेन होती है। तो जैसे एक लोहे की चेन चल जाती है तो हमें उसे कहीं ना कहीं कट करना पड़ता है। सो फॉर नाउ आप इतना समझो कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, और हमें उसका पावर पता है। हमें ये पता है कि वो लेजी है, हमें ये पता है कि उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखेंगे। तो हम ये ट्राई करेंगे कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो स्पेशलिटीज है, उससे हम अपने गोल्स को कैसे पूरा करें, हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए, ये तो हमने पहले भी देखा कि जो आप सोचते हो व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। तो सबकॉन्शियस माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम थोड़ी सी देख लेते हैं, और वो क्या है कि द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज वेरी गुड। जैसे देखो साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि आपका जो माइंड है, आप जो उसे थॉट देते हो वो सिर्फ वही समझता है, उसे रियल और अनरियल में फर्क नहीं पता चलता। जैसे कि आपने कहा कि आई एम फीलिंग वेरी लो, जैसे सपोज कोई फ्रेंड आया और उसने आपसे बोला कि अरे क्या बात है, तुम ऐसे कैसे लग रही हो, आज तो दिखने में अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। तो वो तो ये फ्रेंड तो कह के चला गया, लेकिन आपके मन में क्या थॉट आया कि क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं लो लग रही हूँ, मैं बीमार लग रही हूँ। तो जैसे जैसे आप अपने आप को बोलते गए कि यस आई एम फीलिंग लो, आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो वो थॉट्स आपके मन में चलते गए, और सडनली आपको लगा कि एक्चुअली आपकी बॉडी वीक लग रही है। तो जो आपने, अब आपके माइंड को तो पता नहीं ना, आपका माइंड वही रजिस्टर करता है जो आप आपके माइंड को बताते हो। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि आप अपने माइंड को बताते क्या हो। तो हम अब देख रहे हैं क्या कि सबकॉन्शियस माइंड की कुछ कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये लिखवाऊंगी कि आप अपने गोल को कैसे पूरा करो। एंड मैं वही बात करती हूँ जो कि मैंने खुद ने यूज की हुई होती है।
इस बात पे एक आपको छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, सो मे बी यू विल रजिस्टर इट बेटर। एक बार महात्मा गांधी के पास एक लेडीज गई और उसने बोला कि बापू, ये जो मेरी बच्ची है वो मिठाई बहुत खाती है, तो आप प्लीज इसे कह दे कि बेटा मीठा कम खाओ, तो शी विल लिसन टू यू। तो बापू ने बोला कि ओके बेटा, ऐसा करो कि यू कम आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद आना। सो अब एक हफ्ते के बाद वो लेडीज वापस गई अपने बेटी को लेके। तो फिर बापू ने उस बच्ची को बोला कि हाँ बेटा, मीठा कम खाया करो, बिकॉज ज्यादा मीठा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उस लेडी ने बोला कि बापू, आपने तो वही कहा जो मैंने आपसे कहने को कहा था, तो ये 2 लाइन तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, तो आपने मुझे एक हफ्ते तक वेट क्यों कराया। तो बापू ने क्या कहा कि बेटा, एक्चुअली मुझे खुद मिठाई बहुत पसंद है, तो पहले अगर मैं उसी दिन आपकी बच्ची को ऐसा बोलता तो मेरी बातों में वो वेट नहीं होता, क्योंकि जब मैं खुद मिठाई खाता हूँ और मैं आपकी बच्ची को बोलूं कि नहीं बेटा मीठा कम खाओ, तो मेरी बात में वो वजन नहीं आता। इस पूरे हफ्ते मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मिठाई कम खाई। अब आज मेरे में मेरी बातों में वेट होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को जब कंट्रोल किया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो भी बात मैं आपसे बोल रही हूँ वो मैंने खुद ने यूज की है, उसको आजमाया है, उसके इफेक्ट्स देखे हैं, उसको समझा है कि कैसे ये वर्क करता है, फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो हम कहाँ पे थे कि सबकॉन्शियस माइंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही सोचता है। तो हमने इसको थोड़ा सा पर्सोनिफाई किया है, थोड़ा सा इसमें नाटकीय जो डिलीवरी है वो रखी है, क्यों? जिससे कि आप ज्यादा अच्छे से समझ सको। तो ऐसा सोचो कि जो एलिफेंट है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको उसकी जो इंग्लिश है ग्रामर वो अच्छी नहीं है, उसे ना तो पास्ट टेंस आता है ना उसे फ्यूचर टेंस आता है, उसे सिर्फ प्रेजेंट टेंस आता है। दूसरा है कि उसकी जो वोकैबलरी है वो भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसे नो का मतलब ही नहीं पता। तो जब उसके सामने कोई नो बोलते हैं तो उसे वो दिखता ही नहीं है। जैसे आपने सपोज बोला आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री, एंड आप अपने आप को बोलते गए आई डोंट वांट टू बी एंग्री, आई डोंट वांट टू बी एंग्री। सबकॉन्शियस माइंड कैसे रीड करेगा? आई वांट टू बी एंग्री, आई वांट टू बी एंग्री। क्योंकि उसे तो डोंट का मतलब ही नहीं पता। तो ये हो गई उसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से। तीसरी चीज ये है कि वो इतना पावरफुल है कि एक बार उसके माइंड में कोई बात चली जाए तो वो फिर पूरा जोर लगा देता है। इट अट्रैक्ट्स द पावर ऑफ द यूनिवर्स कि आपकी वो चीज सही हो जाए। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस अप्लाई है, क्योंकि जैसा आप कोई भी कंपनी में कोई चीज भी खरीदते हो हमेशा ऐसा होता है कंडीशंस अप्लाई। तो यहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई होगी। तो वो कंडीशंस क्या होगी वो अब हम धीरे धीरे समझेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यस, व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स की विजुअलाइजेशन रजिस्टर्स फास्ट, attracts thoughts of similar frequency and it is much more powerful than conscious mind. तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पे कि हम अपना गोल बनाएंगे और प्रैक्टिकली हम जो एफर्मेशंस देनी है, जो हमें प्रोसेस करनी है वो करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा गोल अचीव कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। और स्मार्ट को हमने पील ऑफ किया है। इफ यू कैन रीड द स्क्रीन, हमने लिखा है SMART और उसको हमने पील ऑफ किया है। मींस ओके, ये जो पील ऑफ है ये मैंने स्पेशली अपने टीचर डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर से सीखा है। तो हम जब एक शब्द को तोड़ के जब हम बोलते हैं तो उसके मीनिंग्स हमें ज्यादा समझ में आते हैं। तो S says स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने जो आपका गोल बनाया है वो स्पेसिफिक है कि नहीं। स्पेसिफिक का मतलब क्लियर कट। जैसे कि अगर आपने एक बच्चे को बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आपने अपने ब्रदर को बोला कि आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, पर अब आपने उसे ये नहीं बोला कि क्या लेना है आपको, पानी पीना है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है कि क्या पीना है, तो उसे उतना समझ नहीं आएगा। पर अगर आप उसे बोलोगे कि प्लीज कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
तो उसे समझ आएगा क्लियर कट कि भैया और दीदी वांट्स अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पहले तो आप ये देखो कि आपका गोल स्पेसिफिक है कि नहीं। तो हमने आज यहाँ पे गोल क्या लिया है कि यस आई वांट 95% मार्क्स इन माय फर्स्ट सेमेस्टर। अब आप अपने हिसाब से जो भी आपका गोल हो आप उसे लिख सकते हो कि यस दिस इज माय गोल। फिर आप ये देख लो कि वेदर माय गोल इज स्पेसिफिक और नॉट, और अगर स्पेसिफिक है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो द सेकेंड पील ऑफ इज एम। सो एम सेज मेजरेबल। अब मेजरेबल है कि नहीं आपका गोल, कि टाइम टू टाइम आपको उसे मेजर करते रहना है कि यस मैं कहाँ से चली थी, कितना मेरा गोल कंप्लीट हुआ, आगे कैसे कैसे मैं बढ़ रही हूँ। सो यू हैव टू कीप ऑन मेजरिंग। नाउ द थर्ड इज ए फॉर एक्शन। एक्शन को हम लास्ट में समझेंगे बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ है रियलिस्टिक। आप ये देखो कि आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक है कि नहीं। सपोज नाउ यू आर गेटिंग 65%, तो विद इन 6 मंथ्स आप ये सोचो कि मैं विद इन 6 मंथ्स या विद इन 3 मंथ्स जितने भी टाइम आपके पास है उसमें मैं 35% से 95% तक जा सकता हूँ कि नहीं। सो यू अंडरस्टैंड योर कैलिबर कि मुझ में कितना टैलेंट है, हाउ मच केपेबल आई एम। तो वो हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। सपोज आई से आई वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एकदम से तो इट इज नॉट रियलिस्टिक ना, अनलेस कि मेरा वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। तो ऐसा गोल लो जो कि रियलिस्टिक हो, जो कि हो सकता हो। एकदम ऐसे गोल मत लेना जो कि हो ही नहीं सके, क्योंकि जो हो ही नहीं सके फिर आप उस पे अपने सब चीजें यूज करोगे तो वो थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। बट हाँ, अनलेस कि आपको लगता है कि यस आई कैन डू इट, तो यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड द लास्ट थिंग इज टाइम बाउंड। तो आप अपने गोल को एक टाइम दो। ओके देखो, हमेशा जब एक डेडलाइन होती है तो आप काम अच्छे से करते हो। आपको पता है कि विद इन 5 डेज मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन है, तो आप हमें वो 5 डेज के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट बना लेते हो। लेकिन अगर आपको बोले मैम कि ओके जब मन करे प्रोजेक्ट दे देना, तो देन यू आर लीज बॉदर्ड। फिर आप लेजी हो जाते हो कि जाने दो, टाइम तो बोली नहीं, दे दूंगा, आराम से दे दूंगा, आराम से दे दूंगा। दैट इज नोन एज प्रोकास्टिनेशन। तो आप लेजी बन जाते हो, चीजों को टालते रहते हो। तो आप क्या करो, अपने आप को एक टाइम दो कि इतने दिनों में मुझे ये गोल पूरा करना है। और फिर ये देखो लास्ट की एक्शन, कि किसी भी गोल को पूरा करने के लिए एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने गोल तो दे दिया मुझे 95% लाने हैं, और अगर आप यू डोंट स्टडी एट ऑल, तो गोल कैसे पूरा होगा। तो विदाउट एक्शन, विदाउट कर्म, नथिंग कैन बी अचीव। तो ये तो हमने 5 चीजें डिस्कस की। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि आपको क्या करना है। ओके हमने अभी तक क्या देखा कि आवर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें हम रजिस्टर करते हैं, द यूनिवर्स हेल्प्स इट, because subconscious mind starts attracting the similar frequency from the universe to fulfill the goal. तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एफर्मेशंस लिखेंगे, और लिखने के बाद हम फिर उसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना, इनफैक्ट इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर जस्ट नाउ यू कैन राइट ऑल्सो। आपको सिर्फ इतना करना है कि यस से लाइक टुडे इज व्हाट, टुडे इज 6th of January, और आपके एग्जाम्स है फरवरी मार्च अप्रैल से 6th of April। तो आप ऐसा लिखो, मैं आई विल टेल यू, देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। मैं अपनी तरफ से ये लिख रही हूँ दैट टुडे इज 6th of April। ऑलरेडी ऐसा लिखो जैसे कि अप्रैल आ गया और रिजल्ट्स आ गए आपके कि टुडे इज 6th of April and I have got my result and I have achieved, I have scored 95% marks and I'm very happy because all my efforts have come true। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हो कि ऑलरेडी आपका ये जो गोल है वो पूरा हो गया एंड हाउ हैप्पी यू आर। तो ये जो एफर्मेशंस है आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, जहां तक हो सके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखनी है, और जहां तक हो सके उसमें नो वर्ड यूज नहीं करना है। और उसको इस तरह से लिखना है कि जब आप लिखो तो आप उसे विजुलाइज कर सको। जैसे कि कोई पिक्चर देख रहे हो तो आप अपने आप को इमेजिन करो कि यस मेरा गोल अचीव हो गया, मैं कितना खुश हूं।
मेरी फैमिली कितनी खुश है। इस तरह से आप लिखो कि ऑलरेडी आपका गोल अचीव हो गया। अब ये एफर्मेशंस आप एक पेपर पे लिखो। अब लिखने के बाद बात ये आती है कि इसे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कैसे करें। तो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करने के लिए आपको ये जो एफर्मेशंस है, जस्ट रीड दीज एफर्मेशंस जस्ट बिफोर स्लीपिंग, क्योंकि सोने के जस्ट पहले जो आपके मन में थॉट होता है तो ऑब्वियसली वो पूरी रात चलेगा, और नींद से उठते ही एक बार उसे फिर पढ़ो। और डे टाइम में आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो, रूटीन बनाओ कि अगर मुझे 95% मार्क्स लाने हैं तो मेरा एक्शन क्या होगा। तो उसे आप एक पेपर पे लिखो कि यस मुझे इतने आवर्स स्टडी करने हैं। वाई? बिकॉज आप सिर्फ ये एफर्मेशन से पढ़ते रहे लेकिन आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो कुछ होने वाला नहीं। कई बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं, छोटे बच्चे जो कि भगवान में, मतलब एक स्मॉल बच्चे की बात बता रही हूँ, ही वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड, उसने पूरे टाइम पढ़ाई नहीं की और जब रिजल्ट आया तो पास नहीं हुआ। देन ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द डिवाइन कि यस मैंने तो रोज तुम्हारे यहाँ अगरबत्ती जलाता था लेकिन मैं तो पास नहीं हुआ। तो ये तो बहुत कॉमेडी हो गया ऑफ कोर्स। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो भी आपका गोल हो, जो भी आप चाहते हो, चाहे आप एक बहुत अच्छी से फैक्ट्री खोलना चाहते हो आगे जाके या कुछ करना चाहते हो, तो मोड ऑफ एक्शन, एक्शन प्लान अपना बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो। ये देखो कि डेली मुझे कितना टाइम देना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। और जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या होगा कि आप अपनी ये जो एफर्मेशन है उसे पढ़ो और उसे अपने माइंड में हमेशा चलने दो कि यस मेरा ये गोल पूरा हो गया, और नेगेटिव ना सोचो। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी किससे? गोल को पूरा होने में। एंड आई कीप ऑन यूजिंग द पावर ऑफ एफर्मेशंस। मैं आपके साथ थोड़ी सी पॉजिटिव एफर्मेशंस शेयर करना चाहती हूँ। you can take a screenshot of these because this will help you in your daily endeavor. So the first thing is I am precious. I am precious means कि yes I am like I am being loved by everyone. Precious means क्या हो गया कि precious क्या होती है? कोई भी चीज, कोई बहुत बड़ा सा डायमंड हो जो बहुत एक्सपेंसिव हो, कुछ रेयर हो, वो प्रीशियस होती है। तो आप प्रीशियस क्यों हो? बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, बिकॉज यू आर मेड इन द सेम इमेज। यूनिवर्स किससे बना है? 5 एलिमेंट से। 5 एलिमेंट्स क्या हो गए? अर्थ हो गई, वाटर हो गई, सॉइल हो गई, सॉरी अर्थ हो गई, सॉइल हो गई, देन वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, राइट, फायर हो गई। तो आपकी जो बॉडी है ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो मेड आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स, सो यू आर प्रीशियस। देन आई एम अ प्योर सोल, ऑफ कोर्स यू आर प्योर, एवरीबॉडी इज प्योर। आप अपने अंदर जाके देखो तो यू विल फाइंड आउट कि यस हाउ गुड यू आर। देन आई एम यूनिक बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन, मेरे जैसा और कोई है नहीं। एंड आई एम द स्टोर हाउस ऑफ पावर। क्यों स्टोर हाउस ऑफ पावर आप क्यों हो? बिकॉज यू आर हैविंग द सेम पावर विच द यूनिवर्स इज हैविंग। आपको सिर्फ इतना करना है कि उससे कनेक्ट होना है। अब कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ। आपका जो सारा का सारा टाइम होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का किस में जाता है? मतलब अगर आप अच्छे से यूज करते हो तो वेरी गुड, अदरवाइज फ्रेंड से बात करने में, मोबाइल में, गेमिंग में। सो यू ट्राई कि आप अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो कि यस ये 10 मिनट्स है, these 10 minutes I am going to spend with myself. So just tell yourself I am the storehouse of power. तो मुझ में इतना पावर है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। And of course जो चाह है वो it should be good for everyone. Then I have full control on my mind and thoughts. कि हमेशा मुझे मेरे माइंड और थॉट्स पे कंट्रोल है। I think only what I need to think. मुझे जो सोचना है मैं वही सोचता हूँ, जो अननेसेसरी चीजें हैं वो मैं नहीं सोचता। I can concentrate on each work I do. कि जो भी काम मैं करता हूँ उसको मैं 100% देता हूँ। I have immense affection for each creature of this universe. So ये आपको क्या बता रहा है? आप क्या कह रहे हो यूनिवर्स से कि I love everyone. तो you are giving this message to the universe that I love everyone. So universe आपको बदले में क्या देगा? Universe will bestow all the love for you. आपने पढ़ा भी होगा कि यूनिवर्स के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आपको जो चाहिए उससे ले लो, बट आपको मांगना आना चाहिए।
अगर आप कह रहे हो कि आई लव एवरीवन, सो यूनिवर्स विल गिव ऑल द लव टू यू. देन आई प्रे सेल्फलेसली फॉर ऑल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट्स को इतना पता नहीं होता, बट आई जस्ट वांट दैट यू शुड नो. जब आप बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के लिए सबके लिए प्रे करते हो कि यस, एक एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस में कोई पेशेंट है, तो आपने एंड आप तो ऑफ कोर्स यू आर इन द मेडिकल फील्ड, तो आप तो दिन रात इन चीजों को देखते हो, तो जस्ट प्रे फॉर देम. किसी पेशेंट के पास आप गए तो साइलेंटली, बिना उसे बताए हुए, स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम. और प्रे क्या करना है कि ओ यूनिवर्स प्लीज हील दैट पर्सन. तो इससे क्या होगा, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशंस है, वो इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपको जो भी मिलेगा सब पॉजिटिव ही मिलेगा. तो दिस एफर्मेशन आई जस्ट वांट यू टू रीड बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर वेकिंग अप. और जो हमने एफर्मेशंस की बात की फॉर योर गोल, वो आप अपने हिसाब से लिखो कि व्हाट इज योर गोल और आपको कैसी एफर्मेशंस लिखनी है. इफ यू वांट आई कैन गाइड यू आल्सो, यू कैन आस्क योर मैम. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं क्या बोलना चाहूंगी कि बी योर बेस्ट फ्रेंड, टॉक टू योरसेल्फ. 10 मिनट्स दिन में आप दो कि यस यू शुड नो योरसेल्फ कि मैं कौन हूं, अपने आप को जानो. तो जब आप अपने आप को जानते हो, देन आपको ये पता चलता है कि यस मुझ में क्या है, एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग. सो स्टूडेंट्स, आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू. आपको कैसी लगी? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो यू कैन आस्क मी. एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहो तो मेरे पास एक गाइडेड मेडिटेशन है, मैंने रिकॉर्ड किया है, जो मैं सेशंस लेती हूँ उनके लिए. तो उसमें ये सारे एफर्मेशंस है विद म्यूजिक. सो इफ यू वांट आई कैन शेयर विद मैम एंड मैम विल शेयर विद यू. नाउ यू टेल मी एनी क्वेश्चंस यू हैव. है ना? अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछो. मैम. यस बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम, आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है गोल अचीवमेंट करने के लिए. तो हम जब अब फॉर एग्जांपल हमने अभी टाइम मैनेजमेंट किया, हम एक टेबल फॉलो करते हैं कि इतने आवर्स दिन में स्टडी करना है, इतना रेस्ट करना है, ऐसा. तो टेबल फॉलो क्यों नहीं होता? तो सिर्फ 8-10 दिन फॉलो होता है, उसके बाद वो फॉलो नहीं होता. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बेटा? ऋषिकेश देसले. ऋषिकेश. हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो भी हम टाइम टेबल बनाते हैं 8-10 दिन फॉलो होता है, फिर उसके बाद में नहीं होता. तो उसके बाद में नहीं होता तो एक और, जैसे सपोज कोई बात नहीं भी हुआ, तो जब आपको ये, जैसे ही आपको ये समझ में आया कि यस मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, तो स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. वैसे तो कंसिस्टेंसी, जिसे हम बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर 8-10 दिन में, या आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि हम बोलते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. तो सारा दिन अगर पढ़ते ही पढ़ते रहोगे, तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि वीक में एक दिन संडे मुझे सिर्फ एंजॉय करना है, बाकी के दिन पढ़ना है. तो कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि एंजॉय भी करो, तो वो फॉलो हो जाएगा. और जैसे ही आपको लगे कि फॉलो नहीं हुआ, तो वापस से शुरू हो जाओ. एंड ये जो एफर्मेशन से आप रोज पढ़ते रहोगे, तो इसमें आप ये भी लिख लो कि आई ऑलवेज फॉलो द टाइम टेबल विच आई मेक. तो अगर नहीं भी फॉलो हो रहा है, तो आप रोज एफर्मेशन रीड करोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा 2 दिन से, मुझे वापस से शुरू करना है. राइट? तो आप ये ट्राई करोगे. आपके गोल्स है कुछ आपने सोचे अभी अभी में? यस मैम, मैंने सोचा है कि क्या बताओ. मेरे बी फार्मेसी करनी है मैम, थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज, और मुझे पूरे म्हणजे यूपीएससी थ्रू गवर्नमेंट एग्जाम्स देनी है. तो इसलिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ ताकि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अच्छे बी फार्म के लिए. ओके बेटा, तो जो भी आपका गोल है, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ना, तो आप उसको फॉलो करो. एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट योर मैम. योर मैम इज इन टच विद मी.
एंड वन मोर थिंग, मैं आपके साथ, मैम के साथ एक गूगल फॉर्म भी शेयर करूंगी, तो आप अपना फीडबैक जरूर से लिखना कि ये पॉजिटिव मंत्रा के सेशंस आपको कैसे लगे, है ना। एनी मोर क्वेश्चंस बेटा? अगर नहीं है तो गुड फिर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम सपोज हम किसी चीज पर कंसंट्रेट कर ले, लेकिन उस टाइम हमारे मन में बहुत सारे ख्याल चलते रहते, तो उस टाइम हमारा माइंड कौन स्टेबल कैसे करे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा, ये मैं सबको बताती हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है कि मन में, जैसे आप सपोज कोई काम करना चाह रहे हो, लेकिन आपके मन में दूसरे दूसरे से थॉट्स आ रहे हैं, तो कंसंट्रेट कैसे करो? तो आप सिर्फ ये इतना सा देखो, इमेजिन करो एक्चुअली। वैसे साइंटिफिकली आपके ब्रेन में भी जो चीजें रजिस्टर होती है उसकी वैसी शेप है। सिर्फ इतना सा सोचो कि अभी अगर 10 सवाल मेरे मन में चल रहे हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो बाकी के जो थॉट्स आ रहे हैं, तो उसे आप जैसे क्या होता है, आपके घर में कोई गेस्ट आया और आपको वो पसंद नहीं, तो आपने उसको वेलकम ही नहीं किया, तो वो 3-4 बार बेल बजा के चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये दरवाजा ही नहीं खोल रहे, तो कितनी देर रुको, वो वापस चला जाएगा। तो वैसे ही अगर आप कुछ अच्छा करने बैठे हो कंसंट्रेशन से, माइंड में दूसरे थॉट्स आके नॉक 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 कर रहे हैं, तो आप उनको अटेंशन मत दो। आपके मन में क्या चीजें रजिस्टर होती है जिसको कि आप अटेंशन देते हो, तो आप उनको अटेंशन मत दो। अगर आपने उन पे ध्यान नहीं दिया और फोकस होके, जैसे हॉर्स हम देखते हैं ना, वो वैसे वो लगा देते हैं कि यस मुझे ना इधर देखना है ना उधर देखना, सिर्फ सामने देखना है। तो आप बोलो कि मुझे सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो। और ये जो पावर है कंसंट्रेशन का, ये कैसे आएगा? ये मेडिटेशन से आएगा। सो इफ यू वांट, मैं मैम से शेयर कर दूंगी वो मेडिटेशन। आप डेली दिन में 2 बार ओनली 5 मिनट्स वो ऑडियो लगा के सुनो, यहाँ पे फोकस करके, तो ग्रेजुअली विद इन 1 मंथ आप देखना कि आपका कंसंट्रेशन और कैसे बढ़ जाता है। थैंक यू। यस, थैंक यू बेटा। एनी मोर क्वेश्चंस? एक ना जाते जाते छोटी सी चीज आप सभी के काम आएगी, मैं बताना चाहती हूँ। हम ऐसे इमेजिन करें कि जैसे ये यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में जैसे कोई भी फर्म होती है, उसमें एम्प्लॉयज होते हैं, तो फर्म का जो बॉस है वो रोज रात को या ऑफिस खत्म होने से पहले डिटेल लेता है कि आज तुमने कितना काम किया। तो वैसे ही ऐसा सोचो कि यूनिवर्स में 2 तरह के मैसेंजर्स हैं, एक तो है नेगेटिव मैसेंजर और एक है पॉजिटिव मैसेंजर। तो जो नेगेटिव मैसेंजर्स है उनका काम क्या है कि जितने भी लोग हैं उन सबको जाके मैं नेगेटिव करता चलूं, और जो पॉजिटिव मैसेंजर है उनका काम है कि सबको मैं पॉजिटिव करता चलूं। तो रोज दोनों के दोनों मैसेंजर सबके पास आते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स आ रहे हैं, मतलब आप अपने आप को बोलो कि नेगेटिव मैसेंजर आ गया। तो जैसे ये नेगेटिव मैसेंजर अपना काम खत्म करके जाते हैं, तो उसको एक प्रमोशन मिलता है। अगर उसने 10 लोगों को नेगेटिव बनाया, तो उसको समझो प्रमोशन मिल गया। तो जैसे आपके सामने कोई भी नेगेटिव चीज आई, कोई भी नेगेटिव थॉट आया, तो आप क्या बोलोगे अपने आप को कि सी द नेगेटिव मैसेंजर हैज कम अगेन, बट मैं इसको प्रमोशन नहीं दिलाऊंगी, मैं ये चाहूंगी कि पॉजिटिव मैसेंजर को प्रमोशन मिले। तो आप फिर पॉजिटिव चीज सोचो। पॉजिटिव चीज मतलब कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव, कुछ अच्छा कि यस आई कैन डू दिस, समथिंग पॉजिटिव, दिस यू कैन डू। ये छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हो। Okay, beta. Any more questions? So we stop now. I hope आपको अच्छा लगा होगा। हेल्प रही थोड़ी सी मैम बच्चों को? अच्छा लगा सबको? यस मैम। बैक टू मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, beta. And I will be sharing it on my YouTube channel also. I will share it back. आप भी देखना फिर. Okay? Thank you, Yes, ma'am. ma'am. ओके मैम। It was very good. And Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. And audience Thank you, भी बहुत ma'am. अच्छी है। I must say आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस हो. That is also very important, है ना?
यू नो, एक लास्ट नॉट द लीस्ट, जैसे बारिश हो रही है, बहुत सारी बारिश, तो एक इंसान लेके गया चम्मच, तो उसके पास कितना पानी आएगा? उस चम्मच में जितना पानी आएगा उतना ही आएगा ना। लेकिन आप सारे लोग इतने वो हो कि आपने सबके सबने ड्रम लेके गए, तो आपके पूरा का पूरा कंटेनर भर जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, लेने वाले पे डिपेंड करता है। देने वाला तो देता है, लेना वाला कैसा है, दैट मैटर्स। सो ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड ऑडियंस। Okay, so I leave, ma'am. Okay, bye everyone. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Tomorrow there will be a session on yoga. So be ready with comfortable wearing and mat, yoga mat. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am.